आ गए अर्जुन बेटा। वाह, कच्चे आम मुझे भी खाना है। रुको अर्जुन, अभी नहीं, पहले अंदर जाओ, हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदल कर आओ। ठीक है दादाजी, मैं अभी आया। देखो दादाजी, मैंने हाथ मुंह धो लिए और कपड़े भी बदल लिए। अब तो मैं आम खा सकता हूं ना। हाँ बेटा, अब तुम खा सकते हो, पर 2 टुकड़े से ज्यादा मत खाना, ठीक है? पर क्यों दादाजी? मुझे कच्चे आम बहुत पसंद हैं, तो मैं क्यों 2 टुकड़े से ज्यादा नहीं खा सकता? क्योंकि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा खाना या करना अच्छा नहीं होता। पर क्यों दादाजी? मुझे पता था तुम ये बात इतनी सीधी तरीके से नहीं समझ पाओगे। यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? अभी आया दादाजी। एक बार की बात है, एक गिलहरी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो खाना ढूंढते ढूंढते अपने घर से बहुत दूर किसी जंगल में जा पहुंचा, पर उसे खाना कहीं नहीं मिला। आखिरकार वो थक हार कर वहीं बैठ गया। तभी वहां पर उसको एक छोटा सा गड्ढा दिखा और उसने उस गड्ढे पे झांका तो उसको वहां बहुत सारी मूंगफलियां दिखी। वो खुशी से झूम उठा और गड्ढे के अंदर आसानी से चला गया। 3 दिनों से भूख होने के कारण वो एक के बाद एक मूंगफलियां खाता गया, और ऐसा करते करते वो गिलहरी लालच में आकर जरूरत से ज्यादा मूंगफलियां खा गया। फिर क्या हुआ दादाजी? फिर उस गिलहरी ने गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर उसका मोटा शरीर अब उस गड्ढे पर नहीं घुस पाया। बहुत कोशिश करने के बाद वो गिलहरी थक कर वहीं बैठ गया। कुछ मिनटों में वहां एक सांप आया और गिलहरी को खा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ दादाजी। अगर वो गिलहरी जरूरत से ज्यादा मूंगफलियां नहीं खाता तो उस गड्ढे से आसानी से निकलकर भाग जाता और वो सांप उसको नहीं खा पाता। हाँ, अब बात समझ आई। जरूरत से ज्यादा चीजें हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। दादाजी और अर्जुन बाजार जा रहे हैं। अर्जुन, वहां खड़े क्या देख रहे हो बेटा? जल्दी चलो, हमें देर हो जाएगी। हाँ, आ रहा हूँ दादाजी। दादाजी, हमें बाजार पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा ना? हाँ बेटा,
कुछ कहना चाहते हो? नहीं दादाजी, कुछ सुनना चाहता हूँ। जब तक हम बाजार नहीं पहुँचते तब तक आप मुझे कोई कहानी सुना दीजिए ना। कहानी? ठीक है, अभी सुनाता हूँ। एक लड़का शहर से पढ़ लिख कर अपने गांव वापस आता है, अपने माता पिता के साथ रहने और अपने गांव के उन्नति करने का सपना पूरा करने। पर जब वो अपने गांव पहुंचता है तो उसे अपने गांव का हाल पता चलता है। उसके गांव में कई कई दिन तक बिजली नहीं रहती थी। ये देखकर वो एकदम से मायूस हो जाता है। वो सरकार को कई चिट्ठियां लिखता है और टेलीफोन पर बिजली के लिए बात भी करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अब वो अपने गांव की उन्नति कैसे करेगा? ये बात तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चलेगी। अब आगे सुनो। किसी की मदद न मिलने के बावजूद भी वो लड़का हार नहीं मानता। वो अपने किताबों में 2 दिन तक उलझा रहता है और फिर 2 दिन बाद वो गांव वालों की मदद से कुछ सामान इकट्ठा करके तालाब के बीच एक बड़ी सी मशीन बनाता है। उस मशीन को चालू करते ही गांव में सब तरफ बिजली आ जाती है और सारे गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। और फिर वो लड़का अपने गांव की उन्नति का सपना पूरा करता है। हाँ, अब बताओ इस बात से तुम्हें क्या सीख मिली? हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए किसी न किसी तरह रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। हाँ बेटा, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी उस पेड़ से अमरूद खाने का रास्ता ढूंढ ही लोगे। अमरूद खाने का रास्ता? नहीं तो मैं उस अमरूद के बारे में नहीं सोच रहा था। हाँ बेटा, मुझे पता है। अर्जुन, बाहर आओ, यहाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे लिए क्या लाए हो दादाजी? ये देखो, ये साइकिल लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। बाइसिकल? ये तो वैसा ही है जैसा मेरे दोस्त कबीर के पास है। अब मैं भी साइकिल चलाऊंगा। क्या हुआ बेटा, मेरे पास क्यों आ गए? जाओ साइकिल चलाना सीखो। मुझे डर लग रहा है दादाजी, मैं फिर से गिर जाऊंगा। तो फिर उठकर चलाना, जब गिरोगे तभी तो उठना सीखोगे। दादाजी, आप ये साइकिल वापस कर दीजिए, मैं इसको चलाना नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है, मैं इस साइकिल को वापस दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहोगे? हाँ दादाजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो कहानी सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो सुनो। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक हरी नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वहां सारे गांव वाले एक साथ खुशी से रहते थे, पर उन सब की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं ठहरी, क्योंकि वहां सूखा पड़ जाता है। वो लोग बहुत दिनों से बारिश का इंतजार करते रहते हैं, पर वहां 2 साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। सारी फसलें सूख जाती हैं, सब जानवर धीरे धीरे बदहाल होकर मरने लगते हैं।
छोटी छोटी नदियां भी सूख जाती हैं। ये तो बहुत डरावना है, अब क्या होगा? अब हरी गांव वालों को बोलता है कि उसके दादाजी ने बताया था कैसे जमीन के नीचे पानी रहता है, और गांव वालों को जमीन खोदने के लिए बोलता है, और सब मान जाते हैं। पर 4 दिन जमीन खोदने के बाद भी जब कुछ नहीं मिलता तो सब फिर निराश होकर जमीन खोदना बंद कर देते हैं। पर हरी जमीन खोदना बंद नहीं करता, और ऐसे ही एक दिन जब हरी जमीन खोद रहा था तो उसको पानी दिखता है, और फिर हरी उन सब गांव वालों को बचा लेता है। अगर हरी भी बाकी सब की तरह जमीन खोदना बंद कर देता तो वहां पानी कभी नहीं निकलता ना। हाँ, अब मैं जाता हूँ साइकिल वापस करने। रुकिए दादाजी, आप साइकिल वापस मत कीजिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर मैं कोशिश करना छोड़ दूंगा तो साइकिल चलाना कभी सीख नहीं पाऊंगा।